राना साहब, एक चीज़ मैं ज़रा एक और मामले की तरफ आना चाहता हूँ। ये तोसी काबीना में कुछ 2 महीने से लटकी हुई है, क्या ताख़ीर की वजह है? ये देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है ना कि कब उन्होंने ये फैसला करना है। वजह उनके जहन में कोई भी हो सकती है, वो अभी नहीं करना चाह रहे, थोड़ी देर बाद करना चाह रहे, लेकिन ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का है। अभी मामलात जब तक वजह तो होगी ना, प्राइम मिनिस्टर के फैसले में भी जाहिर है उन्हीं का ये जो है इट इज़ टोटली द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि कब वो समझते हैं कि उन्होंने काबीना को एक्सपैंड करना है और कब नहीं करना। तो इट इज़ हिज चॉइस, इट्स हिज बैक एंड कॉल। नहीं, लेकिन उस पर तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, लिस्टें बन चुकी हैं, लोगों से कहा जा चुका है, पोर्टफोलियोज डिसाइड हो चुके हुए हैं, लेकिन अब उसके बाद ये 1.5 महीना पहले सब हो गया था, उसके बाद फिर लेट हो गया। क्या ये चॉइस है प्राइम मिनिस्टर की कि वो कब इसको ले जाए? बिल्कुल, मगर वो चॉइस वो रैशनल बुनियादों पर होगी ना, जब वो समझते हैं कि एक्सपैंड करने की जरूरत है तो वो इसको एक्सपैंड कर देंगे। इट इज वो 1.5 महीना पहले ये समझ रहे थे ना कि इसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए। हाँ, उन्होंने वर्किंग कर ली है, शायद हो सकता है। क्या ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी को लाने के बारे में बहुत संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी आए तो ठीक, नहीं तो उनको फंड्स ना दिए जाएं? देखिए, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मैंने जितना ये पावर सर्कल्स और ये कैबिनेट के अंदर मीटिंग्स जो होती है, मैंने यहाँ कहीं कोई ऐसा रैशनल नहीं सुना जो आप अभी बयान कर रहे हैं। मैंने ये किसी पार्टी मीटिंग या ऑफिशियल मीटिंग्स में ये मैंने बात नहीं। वैसे तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि 2 साल में 2 साल के अंदर बिलावल जो हैं वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये उनका राइट है, वो उनको कल बना लें या ये नैरेटिव पेश करें कि हम बनाना चाहते हैं, ये तो उनका राइट है। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता, वो अलग बात है। हमें तो कोई ऐसी ज़रूरत है पीपल्स पार्टी को साथ लाने की। देखिए, हमने शुरू में ऑफर किया था, लेकिन मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पीपल्स पार्टी को ऑफर किया हो या उनसे एंगेज किया हो कि वो कैबिनेट में आ जाए। कोई ऐसी वैसा मुल्क जितना बेहतर तरीके से आगे चल रहा है, आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, जो आप तरक्की के दावे कर भी रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब आपने जो गैलप का सर्वे बताया है, ये अभी डोगर साहब ने पूरी इस पे जो है इसको निगेट किया, लेकिन ये सर्वे आम जो बिजनेस कम्युनिटी है उसी से ही किया जाता है और बड़ा एक गैलप का नाम है सर्वे का। और 55% अगर लोगों का ख्याल है कि बिजनेस डिसीजंस और जो भी माशी सिमत है वो दुरुस्त है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की और ये नज़र भी आ रहा है। देखें, और ये इस नैरेटिव को भी रद्द करता है कि जी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। पिछले 1 साल में सियासी इस्तेहकाम तो PTI ने आने नहीं दिया और ना वो उनका लगता है कि आगे भी उन्होंने आने देना है, लेकिन माशी इस्तेहकाम आ गया है और अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखें, इकोनॉमिक विजन से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो खुद ब खुद जो है वो बंद या ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो इंतशारी टोला है, जो इनकी इंतशारी सियासत है, उसके साथ फिर अवाम उसका साथ नहीं देती, क्योंकि अवाम को पता है कि इस जमात के साथ जो कि पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हर मौके पर ये कोई मौका नहीं जाने देती। जिस तरह अब आपने इनकी अगर 1 साल की सियासत को अगर आप स्टडी करें तो जो हरकतें इन्होंने की हैं वो मुल्की मफादात के हक में तो नहीं थी। अमेरिकन कांग्रेसमैन, फिर IMF को ख़त और जो कुछ भी ये इन्होंने जिस तरह 26 नवंबर को किया और अभी भी ये जिस तरह कहते हैं जी हम बंद कर देंगे फलाना, और जो एग्रेशन अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह की तो देखें, मैं नहीं समझता। और वैसे भी अली अमीन गंडापुर अजीब बेचारे डायलेमा में है, उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ है, उनसे शिकवे रखती है कि उन्होंने सही तरीके से एहतजाज को लीड नहीं किया। आप भी उनसे नाला है कि उन्होंने एहतजाज क्यों किया। देखें, अभी सबसे वो तो बेचारे ना इधर के खुश लोग ना उधर के खुश। पहले सियासी इस्तेहकाम PTI में तो आ जाए, PTI में पहले सियासी इस्तेहकाम आएगा। जिस पार्टी में ऐसे इस तरह का वक्त आता है ना, आप याद करें तो अपने दौर नहीं, हमारे ऐसा कोई दौर नहीं। नवाज शरीफ साहब छोड़कर गए थे जद्दा, तो छोड़ के पीछे पार्टी का क्या बना था? पार्टी स्टैंड थी, सरकार काफिले में चली गई थी सारी पार्टी। जो पीछे रह गई थी पार्टी उसमें ना इख्तलाफात थे, इतनी नहीं रह गई थी जितनी बहरहाल PTI खड़ी है। मेरी बात सुने, उस पार्टी ने स्टैंड किया, उसने डिक्टेटर से लड़ाई की और फिर उस डिक्टेटर को भगाया भी। उसने जो है वो मिसाक जमहूरियत किया उस जमात ने, जितनी भी वो जमात थी, और फिर काफ लीग की छुट्टी कराई। तो अभी ये जमात जो है, आज आप कह रहे हैं कि आज तो देखें यहाँ मगरबी ताकतों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अमेरिका का कांग्रेसमैन को क्यों लिख रहे हैं। तो आपको याद है 2007 में बेनजीर साहब और नवाज शरीफ की वापसी की राह कैसे हमवार हुई थी? बिल्कुल भी उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। उसमें मिसाक जमहूरियत की थी, वो उसमें नहीं, उसमें जो कट नहीं, उसमें जो कट था नहीं, जो उसमें जो की थी मिसाक जमहूरियत की वजह से रास्ता खुला था या अमेरिका की। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जब पॉलिटिकल, अब यहाँ अगर आप बात करें उसका कंपैरिजन करें, यहाँ तो थप्पड़ चल रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। फिर जो है वो जो प्रेसिडेंट हैं उनकी CM से नहीं बनती, फिर जो मरवत साहब हैं, नहीं मैं ये जेन्युइन बात है ना, जो पार्टी ऐसी कहती है, जो आमिर डोगर साहब की तरफ मुझे जो पार्टी फूट का शिकार हो, जो डिवीजन का शिकार हो, पहली बात तो ये कि वो सियासी
इस्तेहकाम अपनी जमात में लेके आए और फिर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में लेके आए